श्री विष्णु सहस्रनाम एक अद्भुत स्तोत्र है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम संकलित हैं। ये स्तोत्र महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध के समय सुनाया गया था। हर नाम भगवान विष्णु के दिव्य गुण, शक्ति, करुणा और अनंत स्वरूप को दर्शाता है। जब कोई इसे मन, वाणी और भाव से पाठ करता है तो उसके जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले इसकी महिमा की बात करें। रोजाना इसका पाठ करने से मन शांत होता है, तनाव और चिंता दूर होती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है। उनके 1000 नामों का स्मरण जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य लाता है। बुरी शक्तियों, भय और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त व्रतपूर्वक, श्रद्धा और निष्ठा के साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सफलता और सम्मान आता है। परिवार और समाज में संपर्क और संबंध मजबूत होते हैं। मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है। साथ ही ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। उनका ध्यान हमें आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ नियमित करना हमें भगवान विष्णु की अनंत कृपा से जोड़ता है और जीवन को सफल और मंगलमय बनाता है। यदि पढ़ ना सके तो श्रद्धा पूर्वक सुनना भी उतना ही फलदायी है। भारभृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः शामः सुपर्णो वायुवाहनः। भगवान भारभृत है जो समस्त जगत का भार वहन करते हैं। वे योगी और योगीश हैं, योग में स्थित और योगियों के स्वामी। सर्वकामदः भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। वे आश्रम शांति का निवास, रमण तपस्वियों के आदर्श। श्याम संयमी सुपर्ण गरुड़ पर आरूढ़ और वायु वाहन वायु के समान सर्वव्यापी है। संदेश ये है कि योग संयम और श्रद्धा के माध्यम से जब मन स्थिर होता है तब साधक अपने भीतर उस भरभृत योगीश को अनुभव करता है जो समस्त जगत का आधार है। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजित सर्वसहो नियंता नियमो यमः। भगवान धनुर्धर है जो धर्म रूपी धनुष धारण करते हैं। दमयिता और दम है जो इंद्रियों को वश में रखते हैं और दूसरों को संयम सिखाते हैं। अपराजित और सर्वस है जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता और जो सब कुछ सहन करते हैं। संदेश यह है कि ईश्वर आत्म संयम और धैर्य के परम प्रतीक है। संसार के नियमों से परे होकर भी सबका नियमन करते हैं। ये सच्चा योग वही है जो भीतर के दम और नियंत्रण से ईश्वर को पहचानता है। सत्यवान सात्विकः सत्य सत्य धर्म परायण। अभिप्राय प्रिय हो रहा प्रियकृत प्रीतिवर्धनः। भगवान सत्ववान है शुद्ध सत्व गुण से पूर्ण। सात्विक और सत्य धर्म परायण है जो सदैव सत्य और धर्म का पालन करते हैं। वे प्रियकृत और प्रीतिवर्धन है जो भक्तों का प्रिय कार्य करते हैं और प्रेम को बढ़ाते हैं। संदेश यह है कि परमात्मा का स्वभाव निर्मल सत्व और सत्य पर आधारित है। जो भी व्यक्ति
सत्य प्रेम और धर्म में स्थिर रहता है, वही है उनके समान प्रीति वर्धन। बनकर ईश्वर के समीप पहुंचता है। विहायस गतिर्ज्योतिः सुरुचिहुत भुग्विभु रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः। भगवान विहायस गति है जो आकाश के समान सर्वव्यापी है। ज्योति और सुरुचि अनंत प्रकाश और सौंदर्य से युक्त है। वे हुत भुग और विभु है, यज्ञ की आहुति स्वीकार करने वाले और सर्वत्र व्याप्त प्रभु है। वे रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचन कहलाते हैं, जो समस्त लोगों को प्रकाश देने वाले सूर्य स्वरूप है। संदेश ये है कि भगवान स्वयं ज्ञान और प्रकाश के स्रोत हैं। जैसे सूर्य अंधकार मिटाता है, वैसे ही ईश्वर अज्ञान नष्ट करते हैं। जो उनके तेज को अपने भीतर पहचान लेता है, वही आत्मज्ञान से प्रकाशित होता है। अनंतो हुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्ण सदा महर्षि लोकाधिष्ठानमबुधः। भगवान अनंत है जिनका ना आदि है ना अंत, वे हुत भुग और भोक्ता है समस्त यज्ञ और कर्म के भोगी। वे सुखद और अग्रज हैं जो आनंद के दाता और सृष्टि के प्रथम कारण है। संदेश यह है कि वे कभी निराश नहीं होते, सदैव क्षमाशील और अद्भुत हैं। जो साधक इसी संतुलन और धैर्य को अपनाता है, वही ईश्वर की अनंत सत्ता को अनुभव करता है। सनातनतमः कपिलः कपिलव्यरः स्वस्ति स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिण। भगवान सनात और सनातनतम है, जो सदा से है और जिनसे भी प्राचीन कुछ नहीं। वे कपिल हैं ज्ञान रूप ऋषि, कपि सर्वव्यापक प्रकाश और अव्यय कभी न नष्ट होने वाले। वे स्वस्तिद और स्वस्तिकृत हैं, जो कल्याण देते और करते हैं। स्वस्ति उनके स्वरूप में निहित है, स्वस्ति भुग जो शुभ कर्मों का भोग करते हैं। और स्वस्ति दक्षिण जो अपने भक्तों को कल्याण प्रदान करते हैं। संदेश यह है कि ईश्वर शाश्वत कल्याण और ज्ञान का स्रोत है। वे अनादि अखंड और अपरिवर्तनशील है। जो मनुष्य सत्य और शुभ कर्मों में स्थित रहता है, वह उनके सनातन प्रकाश से एकाकार हो जाता है। रौद्र कुंडली चक्री विक्रम्यूर्जित शासनः शब्दातिग शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः। भगवान रौद्र है क्रोध रूप शक्ति वाले, कुंडली और चक्री जिनका चक्र सदा गतिशील और प्रभावशाली है। वे विक्रम्यूर्जित शासन पराक्रमी और नियमक हैं। वे शब्दातिग शब्द की सीमाओं से परे, शब्द सहन करने वाले, शिशिर शीतल और शांति देने वाले, और शर्वरी करह जीवन को सुख देने वाले हैं। संदेश यह है कि ईश्वर में शक्ति और संयम का अद्भुत मिश्रण है।
क्रोध और ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, फिर भी शांति और सुख के स्रोत बने रहते हैं। जो साधक इस संतुलन को समझता है, वही उनके समीप पहुंचता है। अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणावरः, वित्वत्तमो वीत भय पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान अक्रूर हैं जो क्रोध से दूर निष्कपट और दयालु है। वे पेशलो और दक्ष हैं, निपुण और सक्षम, दक्षिण दानी और क्षमिणावर, क्षमाशीलों में श्रेष्ठ। वे विद्वत्तमो अति ज्ञानी, वीत भय मुक्त और पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य सुनने और कीर्तन करने वाले हैं। संदेश यह है कि ईश्वर ज्ञान, धैर्य और क्षमा का सर्वोच्च रूप है। जो साधक है मुक्त होकर उनके गुणों का स्मरण और अनुकरण करता है, वही सच्चे पुण्य और शांति को प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।